जौनपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल अव्यवस्थाओं की वजह से हमेशा सुर्खियां बटोर रहा है। इस अस्पताल में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार होना आम बात हो गई है। अधिवक्ता संघ ने भी इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर आक्रोश व्यक्त किया है। जौनपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए काफ़ी प्रसिद्धियां बटोर चुका है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाने वाले हर व्यक्ति को यहाँ के भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। अधिवक्ता संघ ने रेवा खंड के संयुक्त तत्वावधान में एक ज्ञापन संभाग आयुक्त को सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की शिकायत की गई। साथ ही यहाँ के डॉक्टर संजय चौबे और महेश कुमार से जब कोई सहयोग मांगा जाता है तो वह मरीजों से बदतमीजी से पेश आते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि जौनपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित शासकीय अस्पतालों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। निजी अस्पताल तो वैसे भी किसी गाइडलाइन का पालन नहीं करते, जिसकी वजह से गरीब मरीज शासकीय अस्पतालों में पहुंचते हैं, लेकिन एक्सीडेंट का मरीज हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति घंटों इंतज़ार करवाया जाता है। ऐसे मरीजों को तत्काल प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, वह भी उपलब्ध नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से कई बार ऐसे मरीजों की मौत तक हो जाती है। अधिवक्ता संघ ने चेतावनी दी है। जनप्रतिनिधि इस मामले में मौन है और प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है, इसलिए इस व्यवस्था में सुधार करवाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। अधिवक्ता संघ रेवाखंड संगठन के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई है। अगर 7 दिनों के अंदर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती, वह जनता के साथ मिलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के समक्ष धरना देंगे। एवं रेवाखंड के संयुक्त तत्वावधान में आज हमने संभायुक्त के नाम पे एक ज्ञापन सौंपा और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने जनहित में जो मेडिकल में अराजक व्यवस्थाएं हैं, जो भ्रष्टाचार पनपा हुआ है, जो मरीजों के इलाज में लापरवाही है और भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है कि 7 दिन के भीतर वहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और ख़ासकर रेडियोलॉजी विभाग में वहाँ पे रेडियोलॉजी की रिपोर्टें समय पे तैयार नहीं की जाती हैं और उसके कारण मरीजों की जान में जोखिम हो जाता है। कई मरीज को असमय उसकी पीड़ा भुगतनी पड़ती है और वहाँ पर 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय कुमार चौबे और महेश कुमार। इनसे जब कहा जाता है, मरीज शिकायत करते हैं तो इनको धमकी दी जाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो हमने इस ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जबलपुर की जनता के जनहित में यदि 7 दिन के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जाती हैं, दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ, नागरिकों के साथ भी हम रेडियोलॉजी विभाग के सामने धरना दे देंगे। हम जबलपुर की जनता प्राइवेट अस्पतालों से वैसे ही व्यथित है, वो मेडिकल की तरफ जाती है और मेडिकल में भी यदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं और इस प्रकार की अराजकता रहेगी तो शहर की गरीब जनता कहाँ जाएगी। स्थिति है जो आपातकालीन केस आते हैं, वहाँ पे घंटों जो है वो जिस अवस्था में आते हैं, कोई एक्सीडेंट में आता है, कोई दूसरी अन्य आपातकालीन बीमारी के कारण आता है, घंटों उनके ऊपर केयर नहीं की जाती, उनको अटेंड करने कोई नहीं आता है और कई बार ये हो जाता है कि वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये न केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वहाँ पे जो भर्राशाही मची है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि इस विषय पे ध्यान दे रहा है, तो अधिवक्ता इस ये सब नहीं देख सकते। अधिवक्ता इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ये चेतावनी आज 7 दिन के भीतर यदि नहीं होगी तो इसके लिए ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनको सुधारने के लिए हम व्यापक आंदोलन करेंगे। हमें मालूम है कि न केवल प्राइवेट अस्पतालों में किस प्रकार नियमों कानूनों, बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, मरीजों के अधिकारों को कुचला जाता है। तो हमने आज ये चेतावनी दी है और हम
ये दोहराना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में गंभीरता ले, नहीं तो हम अधिवक्ता यदि आ गए हैं तो इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। असीम त्रिवेदी, एडवोकेट। जौनपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।